दोस्तों हाल ही के अंदर ट्रंप ने एक ऐसी अनाउंसमेंट की है कि वो शायद आने वाले टाइम में नाटो की जो मेंबरशिप है उसको सरेंडर करेंगे। अगर ऐसा होता है तो नाटो काफी कमजोर हो जाएगी और इसकी कमजोरी का फायदा एक जो इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है उसको बहुत बड़ा होने वाला है। रीजन बहुत सिंपल है कि यूरोपियन जो छोटी छोटी कंट्रियां हैं वो कहीं ना कहीं यूएस के ऊपर डिपेंडेंट है कि कल को उनके ऊपर अटैक होता है तो यूएस डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनको सपोर्ट करेगा, क्योंकि दोनों ही जो है वो नाटो के मेंबर हैं। अगर यूएस सपोर्ट में नहीं रहेगा तो ये कंट्रियां कमजोर हो जाएंगी और इनको अपना जो डिफेंस का जो स्ट्रक्चर है, ओवरऑल जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स है वो बढ़ाने पड़ेंगे, मिलिट्री जो पावर है उसको बढ़ानी पड़ेगी। तो हाल ही के अंदर यूरोप ने और इंडिया ने एक ट्रीटी साइन की थी जिसके अंदर यूरोप ने ऐसे कहा था कि हम लोग इंडिया से जो डिफेंस है इक्विपमेंट को बढ़ाएंगे, जो इम्पोर्ट इंडिया से कर रहे हैं उसको थोड़ा सा वो बढ़ाएंगे। अगर नाटो से यूएस हट जाता है तो इनको अपना डिफेंस बढ़ाना पड़ेगा और इंडिया से इंपोर्ट भी बढ़ाना पड़ेगा, जिसका डायरेक्टली बेनिफिट जो है वो इंडिया को होने जा रहा है। तो अब आप पूछेंगे इसमें कौन से स्टॉक के अंदर इन्वेस्ट करें, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पर्टिकुलर एक स्टॉक में ना इन्वेस्ट करके हम लोगों को इस तरह के जो म्यूचुअल फंड है या इस तरह के मान लीजिए कोई भी हमें ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो कि मेजरली डिफेंस के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो इस तरह के म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के अंदर हम लोग अपना पैसा लॉन्ग टर्म के लिए लगा सकते हैं। ये केवल एक सेक्टर है, ऐसा नहीं कि सारा पैसा हमें इसमें लगा देना चाहिए, लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कंसीडर कर रहे हैं तो डिफेंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते। ओवरऑल भी आप देखें तो ग्लोबल इतनी अनसर्टिनिटी है कि सारी कंट्रीज अब डिफेंस के अंदर अपनी स्पेंडिंग बढ़ाएंगी और इंडिया भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी कंट्री होगी। तो आप इस साइड में डिफेंस वाली जो हमारी जो टेक्नोलॉजी है, डिफेंस साइड में जो मैन्युफैक्चरर है या चाहे जो टेक्नोलॉजी में काम कर रहे हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में काम कर रहे हैं, ऐसी कंपनियां आइडेंटिफाई करके उसके अंदर अपना थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बढ़ा सकते हैं। थैंक यू सो मच।